Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 5.3 of BCom first semester book Elements of Business Mathematics. इससे पहले हम कुछ उससे रिलेटेड जो हमारी इंट्रोडक्शन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसमें मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होती है कि 2 3 जा 6 हो गया। थोड़ा सा हम इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर हमारे पास इसमें मैट्रिक्स गिवन होंगी, ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है। जो मैट्रिक्स हमें पहले गिवन है उसको प्री फैक्टर बोलेंगे और बी वाले को पोस्ट फैक्टर। अगर मान लो हमारे पास लिखा हुआ है बी ए फाइंड आउट करना है, बी प्री फैक्टर है और ए पोस्ट फैक्टर है हमारे पास, इसका रूल क्या होगा। हम मल्टीप्लाई ऐसे नहीं है कि हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया और हम कर देंगे कोई भी। हम मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स प्री फैक्टर वाला मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स, अगर ऐसा होगा हम तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो है वो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स की है और जो बी है हमारे पास वो 3 इंटू 2 ऑर्डर की है। ठीक है, 3 रोज 2 कॉलम। अब हम चेक करेंगे क्या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स है। देखो आपने चेक किया कि इसके जो मैट्रिक्स वो 3 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 2 है। ऑर्डर जो है दोनों का, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें 3 और इसमें रोज कितनी है 3। अगर सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। और ऑर्डर जो होगा लास्ट में जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना डियर स्टूडेंट आपका, वो क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। जो बच गए ना, जो हमने इसमें देखा था मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं, जो बच गए वो दोनों आपके पास, मतलब 3 इंटू 2 आपकी 3 रोज आएंगी लास्ट में और 2 कॉलम्स आएंगे। थोड़ा सा टिपिकल है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हमने ये लिया था कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 1 2 2 2 2 2 3 1 5, बी हमने लिया 1 0 2 0 1 2। देखिए डियर स्टूडेंट हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसकी जो रो है और इसका जो कॉलम है, ठीक है, इसकी रो और इसका कॉलम। अब कैसे करेंगे, आप 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हम कहते हैं जो कॉलम तभी हो सकता है पॉसिबल जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज, क्योंकि इसके कॉलम्स 3 है और इसकी रोज 3 है, हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, एरो आपकी ऐसे जाएगी ये, इसकी आपने क्या करना है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 की 0 से 2, 3 2 जा 6। अब देखो 1 की 0 से 0, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और बीच में प्लस का साइन आएगा डियर। अब आपके पास है 0 1 2 की 0 से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट की टर्न आ जाएगी हमारी, ठीक है, 1 की 2 से, फिर इसकी 0 की 0 से, 2 की 1 से, 1 की 1 से, फिर प्लस कर दिया 1 की 1 से, 2 की 0 से, 5 की 2 से, ठीक है, फिर 1 की 0 से, 2 की 1 से, 5 की 1 से, हमने मल्टीप्लाई किया, लास्ट में प्लस कर लिया। इनको प्लस करके हमारे पास जो ऑर्डर आया, देखो क्या ऑर्डर आया हमारे पास, 3 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, थोड़ा सा और समझ में आएगा, धीरे धीरे समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी यूज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स जो है वो यूज़ होगा, वो कैसे करना है आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स में। देखिए सबसे पहले है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने उसमें भी की थी एडिशन वाले में, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, या तो आप ए बी की मल्टीप्लाई कर लो फिर सी की मल्टीप्लाई करो, या फिर ए की को पहले बी सी की कर लो फिर जो आए उसकी ए से। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आएगा, मल्टीप्लाई और प्लस दोनों की होती है। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी कर लो, जो आता है उसकी ए से मल्टीप्लाई, या फिर ए की बी से कर लो, ए की सी से, दोनों को प्लस करो। एक तरह से कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। और ये कॉम्यूटेटिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो किसी केस में तो हो सकता है ए बी की मल्टीप्लाई करके बी ए जो है वो सेम आ जाए, लेकिन हर केस में सेम नहीं होगा। आप क्वेश्चंस करेंगे उसको समझेंगे।
एक्सरसाइज 5.3 में हमारा फर्स्ट सम है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इफ डिफाइंड व्हेन। देखो ए आपके पास है, बी गिवन है। इफ डिफाइंड क्यों लिखा है कि पहले हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी है या नहीं। अब हमने चेक किया इसके कॉलम और इसके रोज दोनों जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। जब सेम आ गए तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, ए की बी से, तो ए वाले को पहले ही रखेंगे आप, ठीक है, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा डियर, हम इसको कर नहीं पाएंगे। अगर हम सोचते हैं ना कि बी वाले को आगे रख दे ए वाले को, तो बी का हम पहले कॉलम देखेंगे और ए की रो देखेंगे, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान से इसको लिखने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 की 4 से, 3 की 1 से, और दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस तो इसलिए आया क्योंकि 3 1 जा 3, माइनस का गिवन था हमें। अब इसमें देखो 2 की 4 से करेंगे नेक्स्ट, और 1 की 1 से, तो 4 - 3 1, 8 - 1 7। जो ऑर्डर आया हमारा क्या आया, मैंने बताया हुआ नंबर ऑफ रोज ऑफ ए और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, 2 × 1 की उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, सेम क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 2 3 और b इज इक्वल टू 4 5 7 आपके पास है b की जो वैल्यू है। अब देखो हम चेक करते हैं पहले नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में कितने कॉलम है, 1 2 कॉलम है, और रोज कितनी है 3, तो इसकी तो हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर देखो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, हम इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करने लग जाए, ठीक है, 2 की 4 से कर देंगे, 3 की 5 से कर देंगे, तो 7 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है ना, हम 0 नहीं कंसीडर करेंगे, तो कुछ बचा नहीं है, तो हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। हम मीन्स हम उसको कर ही नहीं सकते हैं मल्टीप्लाई। नाउ थर्ड इज इफ a इज इक्वल टू 5 7, b आपके पास है 3 2, ऐसे ही चेक करेंगे। इसकी रो हमारे पास कॉलम कितने हैं फर्स्ट वाले के 2, और इसकी जो रो है वो 1 है, तो हम मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल, सो ए बी इज नॉट डिफाइंड। नाउ फोर्थ सम इज a की वैल्यू है आपके पास b है, ठीक है, तो a आपके पास अगर आप उसमें चेक करेंगे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, और b वाले में हमारे पास 2 कॉलम्स है और 3 रोज है, ठीक है। तो हमने ऑर्डर किस में लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। इसके कॉलम और इसकी रो अगर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रीजन भी बताया डियर कि आप कैसे करेंगे, 2 की 1 से कर देंगे, 3 की 3 से, 4 की 5 से, तो आपके पास सभी एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। जो हमारे पास होगा A11, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ बन जाएगा। फिर हमारे पास है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे हमारा बनता जाता है। यही हमारी 2 × 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी अगर हम इसको सोल्व करेंगे जब, ठीक है। देखेंगे तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, बीच में प्लस का साइन होता है, अगर प्लस जैसे इसमें माइनस था 4 5 जा -20 हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज कौन सा साइन होता है हमारा प्लस। नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 2 एंड b इज इक्वल टू 1 - 2 3 5, फाइंड ए बी और बी ए। देखो दोनों फाइंड आउट करनी है, ए बी और बी ए। हम यहाँ से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं क्या दोनों सेम आते हैं या नहीं आते। देखो ए की अगर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाला पहले रखोगे और बी वाला बाद में। ए के एलिमेंट 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। इसको सॉल्व किया, ये आ गया। फिर हमने बी ए निकाला, बी ए क्या हो जाएगा हमारा, बी एलिमेंट को आप पहले रखेंगे और ए को बाद में, ठीक है। अब आपने देखा, देखो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी, कई बार सेम आ भी सकते हैं, लेकिन हम डैम श्योर नहीं है कि हमारा सेम आएगा, ठीक है। नाउ अब आपके पास है थर्ड, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, शो दैट। इसमें आपने मल्टीप्लाई करके ए बी इज इक्वल टू बी ए देखनी है क्या वो सेम आती है। वैसे प्रूव करने वालों में आ ही जाती है, तो हमने क्या किया,
ए वाला एलिमेंट लिखा, फिर बी वाला, ए की इससे मल्टीप्लाई की, फिर इस वाले से की, फिर इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर सेकंड रो मतलब इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही पहले फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से करनी है, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में। ऐसे ही हमने सोल्व किया, हमारे पास ये आ गया। अब आपके पास बी ए कैसे निकालेंगे आप? 1 की 2 से मल्टीप्लाई की, 3 की 1 से, 1 6 जा 6, ऐसे ही 1 3 जा 3, 2 जा 1 9 जा, 1 1 जा 3 1 जा 1 1 4 जा, फिर 2 2 1 वाले से की, 2 2 जा 2 1 जा 1 6 जा, ऐसे इससे की, इससे की, फिर इस वाले से, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करते गए, लास्ट में हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसमें भी हमारे पास यही था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंसफॉर्थ। मल्टीप्लाई ध्यान से करना, जब भी करोगे थोड़ी सी उसमें टिपिकल हो जाते हैं, जैसे प्लस माइनस तो बहुत ईजी है, सिंपल है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे। इक्वलिटी भी ईजी है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में रह जाता है कि पहले तो हमें ये चेक करना होता है ए बी बी सी उसकी कॉलम्स और उसकी रोज इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब ए एलिमेंट आपके पास दिस, बी इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आप प्रूव करके देखेंगे, ए बी निकाल लो और बी ए निकाल लो, वो इक्वल नहीं आएगा तो वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं एक बार। ए हमारे पास ये है, बी वाला है हमारे पास। जब हमने इससे इसकी मल्टीप्लाई की, आपके क्या आ जाएगा, 1 2 जा 2 4 जा 3 2 जा, फिर ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 जा 2 5 जा 3 1 जा, फिर प्लस कर दिया, ऐसे -4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, -4 3 जा -12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। हमने सोल्व किया, हमारे पास ये आ गया। अब बी है आपके पास, बी वाले को आपने, जो बी वाला एलिमेंट उसको आगे रखना है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि ए बी इक्वल है तो ए की बी से मल्टीप्लाई करें तो बी भी एक। फॉर एग्जांपल हम 2 3 जा कर रहे हैं या 3 2 जा करो, आ तो 6 ही रहा है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट, हमें ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। इसको सोल्व किया, इवन कि इन दोनों का तो देखो, इसका जो ऑर्डर है और इसका ऑर्डर दोनों का सेम है। इसका जो ऑर्डर आया वो आया 2 × 2 और इसका आ रहा है 3 × 3, ये तो वैसे भी सेम नहीं आ रहा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट करना है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 2 3। इसमें ना बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं, बाकी पजल नहीं होना है। देखो इसकी जो रो है, अगर आप चेक करेंगे रोज कितनी है इसमें, 3 × 1, इसका ऑर्डर बन गया। इसका जो ऑर्डर बन रहा है 1 रो 4 कॉलम, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल है, यस, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट लास्ट में जो ऑर्डर आएगा हमारा क्या आएगा, जो बच जाता है ना, 3 × 4, 3 × 4 में आएगा। अब देखो 1 की 2 से करी, यहाँ आ गया 1 की 3 से 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। अब इसमें प्लस करने के लिए तो कुछ नहीं है ना, कई बार क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट, 1 2 जा 2 प्लस 1 3 जा 3 प्लस 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, ये मिस्टेक हो जाती है। बट हमें ध्यान देना है बच्चे कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम थर्ड, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई, थर्ड वाले में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई। इसका आंसर आ गया हमारा 3 × 4 मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट इज 1 3 -1 -4 +3 -1 -2 1 और ब्रैकेट लगी हुई है, फिर उसकी मल्टीप्लाई। इट मीन्स ब्रैकेट है तो बोर्ड मास फॉलो होगा, पहले हम प्लस कर लेंगे, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली सा आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। इफ देखो 1 2 3 गिवन है, ये गिवन है और ये, अब सिंपल है, हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इससे हमने मल्टीप्लाई किया, देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ना बहुत डिफरेंस है डियर। ये क्वेश्चन दोनों में पजल हो जाते हैं बच्चे, इसका फर्स्ट पार्ट है और इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसकी रो और इसके कॉलम। अब देखो 1 की 1 से करने के लिए है हमारे पास 2 2 जा है 3 0 जा, तो इनको प्लस कर दिया। ऐसे ही फर्स्ट रो
तो हमारे पास सेकेंड कॉलम से करेंगे, 1 0 जा, 2 0 जा, 3 1 जा। फिर फर्स्ट रो दिस 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 मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया लास्ट में 5 3 10, फिर इसकी इससे करेंगे, ठीक है। फिर इसकी इससे करेंगे तो हमारे पास है अभी भी करने के लिए, 5 2 जा 10 प्लस 3 4 जा 10 6 जा, ठीक है। लास्ट में आंसर आ गया 82। बट उसमें क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास ये गिवन है 1 2 3 और हमारे पास ओनली 1 ही कॉलम है, मान लो 1 2 0 ही है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम गिवन है पहले, हमारे पास नहीं है कुछ, फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 0, ठीक है। तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट को कुछ नहीं है ना मल्टीप्लाई करने के लिए आगे, जैसे इसमें है हमारे पास 3 एलिमेंट, इसमें थोड़ा सा पजल हो जाते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना है। नाउ फोर्थ पार्ट है ए बी है सी डी प्लस ए बी सी डी ए बी सी डी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे ए सी बी डी, ऐसे ही इसमें करेंगे, फिर लास्ट में इनको प्लस कर देंगे, सिंपली वी विल गेट आंसर। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 1 0 2 -1 2 3 1 2 0 0 2 1 माइनस दिस। पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो, ब्रैकेट सोल्व करके जो आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली वी विल गेट द आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या करना है, पहले डियर स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज if a is equal to 1 3 2 1, b is equal to this and c is equal to this, verify that ab into c is equal to a into bc। देखो ए बी, पहले आप ए बी निकाल लेंगे, ए की बी से मल्टीप्लाई की, ए की मैट्रिक्स ली, बी की मैट्रिक्स ली और दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास 8 9 5 5। फिर हमने उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी मैट्रिक्स ले लिया और सी वाला मैट्रिक्स लिया, फिर उससे मल्टीप्लाई किया और सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, पहले हमें b की c से मल्टीप्लाई करनी है, फिर जो आंसर आएगा उसकी a से मल्टीप्लाई करनी है। b की c से मल्टीप्लाई की हमने, हमारे पास आ गया दिस वन, फिर हमने उसकी a से, और ध्यान रखना है a से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि a हमने b से इंटू a लिख लिया, a आगे ही रहेगा, a वाला मैट्रिक्स आगे ही रखेंगे, फिर ये रखेंगे हम बी सी, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। बच्चों जैसे पॉसिबल नहीं है ना इतना ज़्यादा बार बार में सोल्व कराना, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको कराना है ज़रूर करा दूंगी, लेकिन बच्चे आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा आई थिंक सो। नहीं होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि हमें समझ में नहीं आया मैम, अनदर वे आप यूज़ कीजिए। ओके, विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें इनवर्स का वो नहीं लेना है कंसेप्ट और इसको सोल्व करना है। हमारे पास जो टर्म है वो है 5 1 4 1 x इज इक्वल टू 1 1 -2। x जो एक मैट्रिक्स है 2 × 2 की, ठीक है, x एक मैट्रिक्स है। देखो ये रूल फॉलो नहीं करना है आपने कि कभी ये सोचो ये तो x है, x की 5 से मल्टीप्लाई, x की 4 से, x की 1 से, x की 1 से, और x की वैल्यू आ जाएगी उसकी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट से। नहीं, मल्टीप्लाई में बेटा आपने क्या करना है, पहले आपने 2 × 2 मैट्रिक्स स्पेशली गिवन है, 2 × 2 हमने एक मान लिया ए बी सी डी, 2 × 2 की मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम। अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई की इससे 5 1 4 1, फिर ये आ गया ए बी सी डी इज इक्वल टू दिस, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई 5 की ए से, 4 की सी से, 5b 4d 1c + 1d 1b + 1d इज इक्वल टू दिस, तो 5a + 4c इज इक्वल टू 1। फिर हमने इसकी अब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ले सकते हैं हम, अब लेके फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक हमारे साथ हो जाती है कि हम पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर आ जाएगा, बट बेटा ये मैट्रिक्स हमें लेनी है तो ध्यान रखना है। आगे का प्रोसीजर आपका सेम रहेगा लास्ट एक्सरसाइज की तरह ही, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 5
और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसको फर्स्ट में से, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप सी की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, फिर आपके पास ये आ जाएगा। फिर हम बी और डी की भी सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करके, सेकेंड और फोर्थ को। ठीक है, फिर ए बी सी डी की जो वैल्यू आई है वो इसमें पुट करके दिखाएंगे। मैट्रिक्स में आंसर आएगा आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जबकि हमें ये गिवन है 2x 3 दिस वन दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने 0 ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में जो सोल्व करके आएगा उसको x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आ गया इसको 2x स्क्वायर, 2x की x से की माइनस 2x की x से की -9 की -3 से की, ऐसी 4x से की इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर -27 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व कर लिया, ये आंसर आ गया हमारे पास। जैसे रैशनलाइज में आंसर देना होता है तो हम इसको √2/√2 भी कर सकते हैं। ठीक है, √54/2 विल बी द आंसर। नाउ 1 x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैट्रिक्स गिवन है, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाएगा उसकी 1 1 1 मैट्रिक्स से, जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स हमें गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल में 0 लेंगे आप, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 3x इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू आ गई -2। नाउ 1 to 1 दिस ये इसमें भी सेम है, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे एज इट इज। नाउ द 9th क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में प्रूव करनी है। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम क्या करेंगे, पहले b प्लस सी निकालेंगे, b में प्लस कर लेंगे c, जो आ जाएगा उस a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जो आएगा a की मल्टीप्लाई, a मैट्रिक्स को पहले रखेंगे और ये आया सोल्व करके, इसको हमने यहाँ पर लिया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर ली, ये सोल्व करके आ गया। फिर राइट हैंड साइड लिए हमने, पहले ए बी निकालेंगे फिर ए सी निकालेंगे, जो आएगा उसको प्लस कर देंगे, नहीं तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डायरेक्ट ले ली राइट हैंड साइड, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, हमने इसको सोल्व किया, लास्ट में प्लस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स रूल। नाउ द 10th क्वेश्चन इज इफ ए द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए स्क्वेयर। देखो ए स्क्वेयर, ये कंसेप्ट समझने का है डियर। तो ए स्क्वेयर का मतलब ये नहीं होता हम इसके सारे एलिमेंट का स्क्वेयर कर देंगे। इट मीन्स ए स्क्वेयर मीन्स ए मल्टीप्लाई ए हमें निकालना है। ए मैट्रिक्स हम अगर माने तो कौन सी है, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9 और 4 का स्क्वेयर 16 हमारे पास आ गया। अब ए स्क्वेयर निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा, ना कि जो ये मैट्रिक्स आ गया उसका स्क्वेयर कर देंगे। 1 का स्क्वेयर 1, 4 का स्क्वेयर 16, 9 का 81, 16 का 256, ये तो नहीं आया, तो ये आंसर नहीं होगा, ध्यान देना है। ठीक है, कुछ कुछ कंसेप्ट है मल्टीप्लाई में जो हमें बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए रेज टू पावर 16। ठीक है, ए रेज टू पावर 16 किसकी है, अब पहले हम ए स्क्वेयर निकाल के उसकी 8 मतलब A2 8 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, A2 डैश डैश डैश। अब हम पहले ए स्क्वेयर निकाल लेते हैं, हमारा आता क्या है। ए स्क्वेयर हमने निकाला, ए की ए से मल्टीप्लाई की, जब हमने ए की ए से मल्टीप्लाई की ना तो हमारा ये 0 आ गया। अब 0 ही है, 0 का आगे चाहे कितने ही मैट्रिक्स से कर लेना मल्टीप्लाई, वो भी क्या आएगा आपका 0 ही होगा। ठीक है, नाउ इफ a इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए स्क्वेयर एंड ए क्यूब। ए स्क्वेयर कैसे निकालोगे, ए की ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वेयर आ जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसकी अगेन ए से मल्टीप्लाई कर देना, ए क्यूब आ जाएगा। नाउ द 11th क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल टू दिस, ए स्क्वेयर -5a -14i वेयर i इज अ यूनिट वेक्टर। अगर देखो i इसमें तो बोल दिया यूनिट मैट्रिक्स, अगर ना भी बोले i मतलब आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। ए स्क्वेयर -5a -14i, तो a की a से मल्टीप्लाई, 5 की a से मल्टीप्लाई, 14 की i से मल्टीप्लाई।
यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है हमने कर रखा है, जिसमें डायगोनल्स 1 होंगे, बाकी अदर एलिमेंट्स 0। तो हमने इसमें यही किया 1 0 0 1, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 5 की इससे मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, ठीक है। फिर इसको सोल्व कर लिया हमने, सबको इकट्ठा ही कर लिया, जैसे 29 -15 -14 -25, ठीक है। माइनस था बाहर तो अंदर का साइन चेंज हो गया, +25 -0, ऐसे इसमें -20 +20 -0, 24 -10 -14, इसको सोल्व किया तो 0 आ रहा है हमारे पास, 0 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, मीन्स 0 मैट्रिक्स। नाउ इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट दिस I इज अ यूनिट। 0 के हमने वेरीफाई करना था, वेरीफाई जब हम कर रहे सेम क्वेश्चन, A की A से मल्टीप्लाई, फिर 12 की इससे मल्टीप्लाई, माइनस आइडेंटिटी ले लेंगे 1 0 0 1, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इफ A इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड K सो दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू 8A। हमें ना इसमें फाइंड करनी है K की वैल्यू, Ki हमें दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, A की A से मल्टीप्लाई की इज इक्वल टू 8 की, फिर हमने A से मल्टीप्लाई की, फिर K इंटू I की मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, सोल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास, इस साइड का हमने 8 से मल्टीप्लाई की पहले, फिर प्लस किया K, 8 ये वाली मैट्रिक K से मल्टीप्लाई की, फिर प्लस कर लिया 8 + K 0 -8 + 0 56 + K, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लिए, K की वैल्यू आ गई हमारे पास -7, दैट विल बी द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज इफ A इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू दिस, ना भी गिवन हो हमें I यही लेना है, वो डिपेंड करता है, अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो 2 × 2 की लेंगे, अगर यहाँ 3 के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स गिवन है, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है A, तो आइडेंटिटी भी हमारी 3 × 3 मैट्रिक्स की हो जाएगी, ठीक है। वेरीफाई दैट A इज इक्वल टू दिस, सेटिस्फाई द इक्वेशन A³ - 4A² + A इज इक्वल टू 0। देखो A³ का मीनिंग क्या है, A² × A, और -4A × A² का प्लस A इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, A² देखो आपकी मर्जी है, जितना छोटा करना उतना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब A² कैसे निकलेगा, A की A से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो हमने A और फिर मैंने दोबारा से लिख लिया इंटू A, ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज A² आप पहले फाइंड आउट कर लो, ये दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में भी यूज़ कर सकते हो, 2 की 2 से ये सोल्व किया, A² ये आ गया हमारे पास, फिर उसकी A से मल्टीप्लाई जो की, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी थी, A² निकाला पहले, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस कर दिया हमने A, फिर सबको सोल्व कर लिया लास्ट में, तो हमारा प्रूव हो गया। आपकी विश है, ज़रूरी नहीं है जो मैं करा रही हूँ वही आप करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं डियर। A की वैल्यू है शो दैट A² - 7A + 10I इज इक्वल टू, देखो इसने 3 मैट्रिक्स लिख दिया, अगर नहीं लिखा है तब भी हमें 3 × 3 की मैट्रिक्स लेनी है, मतलब हमें क्या लेना है, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होता है हमारा 1। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज इफ A इज इक्वल टू दिस, फाइंड A हमें फाइंड आउट करना है, इफ fx इज इक्वल टू x² - 2x + 3। देखो इसने ना fx दे दिया और इसने A का है, fa निकालो, तो x की प्लेस पर आप A पुट कर लेंगे, A² - 2A + 3I, देखो आइडेंटिटी अपने आप लग जाएगी, क्योंकि उसके वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम प्लस तो कर ही नहीं सकते, प्लस कब कर सकते हैं, जब ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर सेम कैसे बनाएंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके। A² निकाला, A × A -2 की A से + 3 आइडेंटिटी, यहाँ 2 × 2 ऑर्डर है इसलिए हम 2 × 2 ऑर्डर लेंगे, फिर इन सबको सोल्व करके सिंपली हमारी वैल्यूज आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू दिस, fa निकालना है, बिल्कुल सेम जो लास्ट क्वेश्चन है, A मैट्रिक्स है हमारे पास, जब A पुट करेंगे बन गया A² - 5A + 6I बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A की A से करी, 5 की A से की, 6 की I से करी, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 5th,
16th, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू, एक्स और वाई दोनों वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स भी है हमारे पास, आई भी है, ए स्क्वेयर, अगर नहीं है आई तो मैं बता रही हूँ अपने आप ले लेना है। ए की ए से मल्टीप्लाई की, इस साइड सोल्व करके ये आ गया। अब एक्स की इससे मल्टीप्लाई कर दी पहले, फिर वाई से की, दोनों को प्लस किया, प्लस करके उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, उनको इसके इक्वल लिया। इससे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ रही थी 4, 4 की वैल्यू यहाँ पुट की, वाई की वैल्यू आपकी आ गई -1। नाउ द नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करना है, इसने कहा ए प्लस बी होल स्क्वायर, आपकी विश है देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी सोल्व कर सकते हैं, मैंने सिंपल दोनों ही सोल्व कर दिए, क्योंकि क्या है हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर प्रूव करना होता तो हम क्या करते, अलग अलग भी कर देते, हमने सीधा सोल्व कर दिया। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है पहले तो ध्यान रखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी की 2 टाइम। तो ए प्लस बी क्या किया हमने, 1 प्लस एक्स, -1 प्लस एक्स 0, फिर 2 प्लस वाई, -1 प्लस -1 -2 हो गया, ए प्लस बी कर दिया हमने। फिर हमने इक्वल में क्या रखा इसके, ए स्क्वेयर मतलब ए की ए से मल्टीप्लाई, इसकी ए की ए से मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर क्या है हमारा, बी की बी से मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने इसको सोल्व किया, अब आपने इसको सोल्व किया ना, x+1 मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपने इससे किया, 0 से 0 हो गया, ऐसे ही हमने इस साइड किया, 2 प्लस वाई की x+1 से मल्टीप्लाई, फिर -2 की इससे मल्टीप्लाई की, सोल्व कर लिया हमने सिंपली, यहाँ से आ गया 0 और यहाँ से आ गया 4। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई की, इसकी इससे मल्टीप्लाई की, बी एलिमेंट की, दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारे पास जो आ गया उसके फिर हमने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लिए, सिंपली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हमें ये सोल्व करना है, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो x - 1 = 0 ले लो, तो सिंपल x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट आ रही थी, y = 4, हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, और थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और कंसेप्ट बड़ा ही वैसा है सिंपल सा, वैसे सिंपली कर सकते हैं बट मैट्रिक्स से उसने बोला स्पेशली, तो हम मैट्रिक्स से करेंगे। ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। उसने कहा 30,000 रुपीज़ जो है, उसने टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 है, उसने 2 टाइप में की, 1 में और 2 में, ठीक है। 30,000 को अगर 1 में उसने x की होगी तो अगले में कितनी की होगी, 30,000 माइनस x। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 रुपीज़ हैं, 2 की मैंने टॉफ़ीज़ खरीद ली, बचे कितने 3 ना, तो हमारे पास क्या आएगा 5 - 2 3। तो ऐसे ही टोटल में से माइनस होगा, ये मिस्टेक हो जाती है कई बार, समझ में नहीं आता तो x - 30,000 लिख देते हैं, जबकि x तो इसका ही पार्ट है। हम दोनों पार्ट मिलके अगर हम दोनों को प्लस करें, x से x कट हो जाएगा, 30,000 ही बचेगा, ठीक है। अब उसने कहा है द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट, फर्स्ट वाले पे 5% इंटरेस्ट, और जो सेकेंड वाला हमने लेट करेंगे वो है 7%। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिफाई डिटर्मिन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग 2 टाइप्स। मल्टीप्लाई से बताना है कि कैसे करेंगे, जब इससे इंटरेस्ट जो एनुअल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो है 1800, 2000 और 1600। देखो अगर हमें वैसे कहा जाए, हमें इसकी वैल्यू सिंपल निकाल भी सकते हैं हम, ये इंटरेस्ट प्लस ये इंटरेस्ट इज इक्वल टू में ये लगाइए, ठीक है। बट हमें मैट्रिक्स बनानी है, चलो मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहले तो इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने, फर्स्ट वाले पे x और सेकेंड वाले पे 30,000 माइनस x। फिर जो इंटरेस्ट वाला है हमारे पास, इंटरेस्ट इस पे 5%, इस पे 7%, मीन्स 5/100, इस पे 7/100। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोनों का मिला के, मीन्स a की b से मल्टीप्लाई, तो हमने क्या किया x इसकी मल्टीप्लाई की, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस 7, इसकी आपस में मल्टीप्लाई की, पहले 7 की इससे फिर x की, ठीक है। तो 0 से 0 कट,
और इसमें 5x माइनस 7x माइनस 2x अपॉन 100 ये आ गया। अब हम सिंपल कर सकते हैं, वैसे आप इक्वल में हर पार्ट में कर भी सकते थे। इंटरेस्ट कितना आया है हमारे पास, अगर 1800 इंटरेस्ट आ रहा है तो ये बताइए दोनों में कितना कितना इन्वेस्ट किया था। तो हमने इंटरेस्ट ले लिया 1800, ठीक है, इसके इक्वल में। यहाँ से आपके पास माइनस 2x प्लस 20, ये 2100 यहाँ चला गया, कट हो गया, माइनस से माइनस 300 आ गया था, x की वैल्यू आ गई 15,000। फर्स्ट टाइप पे 15,000, सेकेंड ऑल्सो 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000। ऐसे ही जो हमारा इंटरेस्ट है अगर 2000 हो तो जो हमने पीछे सोल्व किया था डियर, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास माइनस 2x बाई 100 प्लस 2100, इसके इक्वल में आप रख लेंगे 2000, ठीक है। 2000 रखेंगे तो सिंपली आप निकाल सकते हैं। टाइप 1 आ जाएगा, फिर टाइप 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास थर्ड वाले में भी सेम किया है हमने, इसके इक्वल में 1600 लिखा, सोल्व किया, आ गया। देखो जैसे मैंने ये क्या किया है, तीनों क्वेश्चन में अगर आप करेंगे, पहले ये पार्ट सोल्व कर लिया ऐसे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास तो क्वेश्चन पेपर में एक ही आएगा कि 2000 पे बताइए या 1600 पे बताइए, तो हम क्या करेंगे, ये ए बी इज इक्वल टू डायरेक्ट ले लेंगे, हम इज इक्वल टू डायरेक्ट ले लेंगे, जो भी दे रखा होगा 2000 है 1600 है जो भी है, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा सोल्व हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। होप एवरीवन अंडरस्टूड। समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सब इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।